हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिज़ाइन ब्रो। मेरा नाम है मोहम्मद तंजीम और आज हम देखेंगे किसी भी इमेज को हम का बैकग्राउंड हम कैसे कट आउट करके उस इमेज को हम पीएनजी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग को ये चीज़ पता होगी, बट आप यकीन जानिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है। तो अगर आप लोग को पता है ये ऑलरेडी, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि क्या पता आपको इसमें कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं और आप ग्राफिक्स लर्निंग और डिज़ाइन लर्न करके अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आगे लाता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए फर्स्ट वाली इमेज को हम देख लेते हैं। तो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और मैं सबसे पहले अपने वो इमेज ले आता हूँ, ठीक है, जो मैं पहला वाली इमेज की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊँगा और यहाँ से आप देखेंगे प्लेस का ऑप्शन है, ठीक है। इस प्लेस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर रखा हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर में से मैं ये सिंपल, इसमें आप दो इमेज देख रहे होंगे। मैं पहला ये सिंपल वाला इमेज पिक करता हूँ, इसको क्लिक किया और यहाँ पे प्लेस पे क्लिक किया, ठीक है। प्लेस पे क्लिक करने के बाद ये मुझे मांगता है कि मैं किस पार्ट पे यहाँ पे प्लेस करूँ इस इमेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरीके का ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपको बता रहा है कि एरिया, इस एरिया में ही आपका इमेज पेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने एक एरिया ऐसे बना दिया और जब मैं माउस को रिलीज़ करूँगा तो देखिए ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइंस बता रही है वो ये बता रही है कि आपका इमेज आ तो गया है, बट वो आपके डॉक्यूमेंट में एम्बेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो एम्बेड करने के लिए आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन दिखेगा एम्बेड, आप इस पर क्लिक करिए सिंपली और ये आपका ब्लू लाइन हट गया, ठीक है। अब हम खाली जगह कहीं भी आप क्लिक करके इस पूरे इमेज को डीसेलेक्ट कर देंगे। देखिए ब्लू लाइन यहाँ से हट गई, ठीक है, तो ये डीसेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम पेन टूल लेंगे। ये पेन टूल मैंने लिया और पेन टूल के बारे में आपको बता दूं कि इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी कर रखी है, और उसको देखने के लिए आप यहाँ पे आई कार्ड देख लीजिएगा, तो आप उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ का फिल है, इसको नन करेंगे, ठीक है। मैं इसको नन कर देता हूँ। अब मेरे पास फिल और स्ट्रोक दोनों नन हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करूँगा, और ट्रेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एक ये आपका सिमेट्रिकली है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने फर्स्ट इमेज इसको पिक किया, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने और इस तरीके से ले जाके इसको धीरे धीरे ट्रेस करना स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। और लास्ट में उसी पॉइंट पे मिला देंगे जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम एस्केप बटन दबा देंगे तो ये हट जाएगा, या फिर हम ये सेलेक्ट वाले बटन पे टूल कर देंगे, ठीक है। अब इसको जूम आउट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, जब मैं यहाँ विंडोज़ में जाके लेयर आप देखेंगे, लेयर में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपका इमेज ऑलरेडी एक है। उसके अलावा आपका जो अभी आपने पेन टूल से बनाया है उसका भी एक लेयर बन चुका है, ठीक है। तो दो चीज़ हमारे पास बन चुकी है। अब हमको करना है इसका बैकग्राउंड जो ब्लू कलर का उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो अब हम बाहर ये सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे, सब डिसेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कंट्रोल ए करेंगे और ग्लास पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ करेंगे मेक क्लिपिंग मास्क। ये मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया और बाहर डिसेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड यहाँ से हट चुका है, ग्लास मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको कैसे सेव करेंगे? सेव हम उसको पीएनजी फॉर्म में करना है, ठीक है। ध्यान दें, पीएनजी फॉर्म ऐसा होता है, जेपीजी से डिफरेंट होता है। पीएनजी में क्या होता है, आपका जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एज कर दीजिए और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए कहीं भी, आप लिख दीजिए ग्लास पीएनजी, ठीक है। और यहाँ आप देख लीजिए सेव टाइप पीएनजी फॉर्म का है और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ रहने दीजिए, स्क्रीन टाइप यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, मेक श्योर ये आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओके। अब यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है। जब मैं न्यू फोल्डर पर जाऊँगा तो ये मेरे पास ग्लास पीएनजी सेव किया था वो आ चुका है। डबल क्लिक करके देख लेते हैं
तो यस, हमारे पास ये PNG फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब हम जल्दी से क्विकली ये वाली इमेज को देख लेते हैं। थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन यकीन जानिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। थोड़ा सा इसमें कुछ पेन टूल के ट्रिक्स यूज़ होंगे, बाकी सब प्रोसेस वैसे ही है। ठीक है, हम दोबारा AI पे जाते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और अब हम फाइल में जाके वो दूसरी वाली इमेज यहाँ प्लेस करेंगे। इसको मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया प्लेस, और यहाँ से उसी तरीके से यहाँ पे बना दिया सिलेक्शन। ठीक है, और इसको एम्बेड कर लिया। और अब हमें ये जो पार्ट है, ये जो हमारे पास है पैरेट, ठीक है, इस पैरेट को हमें निकालना है। मतलब पैरेट स्क्रीन से तो नहीं निकालना है, मतलब इसको बैकग्राउंड से रिमूव करना है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमें हटाना है। तो हम वापस वैसे ही करेंगे, पेन टूल लेते हैं। ठीक है, पहले हम सब चीज़ डिसेलेक्ट कर लेते हैं, पेन टूल लेते हैं और इसका स्ट्रोक और फिल दोनों नन कर देते हैं। और अब पैरेट के यहाँ चोंच जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आउटलाइन जो इसकी हमने बनाई हुई है। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे विंडो में आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, लेयर्स पे हमारे पास एक और लेयर यहाँ पे बन चुका है और ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, अब वापस हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और बाहर क्लिक करके सबको डिसेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल A करेंगे और अब पैरेट पे जाके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आपका बेहतरीन तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको यह नया हो। ठीक है, क्लिपिंग मास्क मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो क्लिपिंग मास्क की अलग मैं पूरी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो आप में उसको पूरा डिटेल में आ जाएगा। अभी के लिए मैं हाई लेवल में बताता हूँ कि जो क्लिपिंग मास्क मैंने बताया वो ऐसा होता है कि आप किसी इमेज को के ऊपर कोई एक ऐसा फॉर्म रख देते हो या शेप रख देते हो, तो उसी फॉर्म के शेप के अकॉर्डिंग ही वो पीछे वाली इमेज को काट देता है। ठीक है, तो आप देखिए पैरेट के जो पीछे इमेज था, पैरेट के पीछे का हिस्सा तो रखा है उसने जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाकी जो दिख रहे थे उसको हटा दिया है। ठीक है, तो ये मास्क होता है। और यहाँ लेयर में आप देख लीजिए, लेयर में आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे आ गया क्लिप ग्रुप। ठीक है, क्लिप ग्रुप के अंदर दो चीज़ आपको दिख रही है, एक तो इमेज है मेरा और एक ये जो है इसके अंदर आपको अंडरलाइन दिख रहा है। ठीक है, ये अंडरलाइन आपको बताता है कि ये हमारा मास्क है। मास्क क्या, जो हम लोगों ने जो पेन से ट्रेस किया था, राइट, वो वही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे अंडरलाइन करके देता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर हमें बताता है कि जब भी आप क्लिपिंग मास्क करेंगे तो अंडरलाइन करके जो चीज़ दी हुई है वो आपका मास्क होता है। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर दूं इस तरीके से, तो आप ये देख सकेंगे कि सिर्फ मेरे इमेज को मैंने बंद कर दिया तो आपको देखेंगे आप सिर्फ कि जो मैंने ट्रेस किया था पेन से वो सिर्फ मुझे दिख रहा है, वो है मास्क। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत मास्क। मैं बाकी मास्क के पूरे ट्यूटोरियल में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई गेस आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी और मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ। सेव करके आपको वैसे ही बता देता हूँ किस तरीके से PNG में सेव होना है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ पैरेट PNG। ठीक है, तोता भी लिख सकता था, तोता भी कहते हैं इसको। तो एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके कर देंगे। यहाँ पे जाऊँगा और ये हमारा आ गया पैरेट PNG। डबल क्लिक करके देखिए आपका पैरेट आ गया आपके सामने। ठीक है, आई गेस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ नया लर्न करने को मिला हुआ है और अच्छी लगी वीडियो तो आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।